Welcome back at my YouTube channel. Today we are going to start lectures on MCQ for quadratic equation. Let us start our lecture. देखिए अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो मेरा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का साइन मैं क्या कर दूंगा चेंज डिवाइड कर दूंगा बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा क्या होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए हम इस ट्रिक को यूज कर इस मेथड को यूज कर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करने लगे तो ये मेथड लॉन्ग हो जाएगा, हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। हम शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे देखेंगे। देखिए मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला जिसकी वैल्यू आ गई 2a दैट इज माइनस एक माइनस जहां है एक माइनस हमारा फार्मूले में है माइनस माइनस हो गया प्लस x का कोएफिशिएंट कितना है 2a x का कितना है 1 तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरा 2a। तो अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म है मेरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर मैं पहली ऑप्शन को ऐड करूंगा तो देखिए यहाँ क्या है प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो 2a वाली कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी खत्म। अब हम सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर मेरा कितना आ गया 2a जो मुझे चाहिए था। और इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा कितना आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4a के इक्वल और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा मेरा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से मेरे पास बन जाएगा अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूं तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो पहला तो मेरा हो गया गलत, हालांकि इनका अगर मैं ऐड करता तो 4a बनता बट प्रोडक्ट यहाँ क्या होगी फेल। अब हम सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं 2a माइनस b 2a प्लस b। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 4a। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाइड। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करूंगा तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो मुझे चाहिए थी एंड सेकंड इज माय करेक्ट ऑप्शन। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूं तो ये मेरी बन जाएगी 4a अपॉन 4 माइनस एक फार्मूले वाला होता है एक माइनस जहां से आ गया तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 4a अपॉन 4 दैट इज a। तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरी कितनी आ गई a। तो अल्फा बीटा मेरा कितना आ जाएगा दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो अब ऑप्शन से देखते हैं। देखिए यहां से नीचे 4 नहीं आने वाला। अब हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर मैं इनको ऐड करूं a प्लस b बाय 2 प्लस a माइनस b बाय 2 2 मेरा क्या आ गया एलसीएम a प्लस b प्लस a माइनस b यहां से b कैंसिल हो गया 2a अपॉन 2 दैट इज a। तो हमारा जो सम ऑफ रूट है वो तो सेम आ गया। अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूं a प्लस b को a माइनस तो अब हम अपना फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी a पावर 4 माइनस b पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के। तो फर्स्ट हमारी क्या है, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा a पावर 4 माइनस b पावर 4 डिवाइड बाय 4, तो हमारी ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अब हम अपने लास्ट पार्ट पर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए लास्ट पार्ट में हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं अल्फा बीटा दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करती है। यहां से मल्टीप्लाई तो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, मगर जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, नेगेटिव को ऐड करूंगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा माइनस में। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वाला पोर्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो आंसर आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, तो जो मुझे चाहिए था। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों ही टाइप से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप से। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।